नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूडाइस में स्टूडेंट की प्रोफाइल को कैसे कंप्लीट करना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में अपने स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट कर पाएंगे। चीज़ों को बेहतर ढंग से आप समझ भी पाएंगे। शर्त केवल इतनी है, आपके पास स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और आधार नंबर होना चाहिए। अगर डाटाबेस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूडाइस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, या फिर आपने पिछले साल के स्टूडेंट को इस साल में ट्रांसफ़र नहीं किया है, 2024-25 सेशन के स्टूडेंट को 2025-26 में ट्रांसफ़र नहीं किया है, और ये सारी समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हैं तो इन सबसे रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूडाइस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का डिस्कस हम बारी बारी से भविष्य में करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना है 2025 एंड 26। तो इस तरीके से आपके सामने एक स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी, इसे आपको क्लोज कर देना है। स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करने का सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट की प्रोफाइल तक पहुंचना। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। डैशबोर्ड से हम किसी भी स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। पहला पेज जो होता है हमारा डैशबोर्ड ही होता है। तो इसमें से हम किसी भी क्लास के स्टूडेंट तक आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 3 के स्टूडेंट की प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना है। क्लास 3 के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू एंड मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट की प्रोफाइल तक पहुँच चुके हैं। अब जिस भी स्टूडेंट का डाटा हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे GP, EP, FP ऐसे करके यहाँ पे स्टूडेंट की प्रोफाइल को 4 स्टेप्स में बांटा गया है। आपको सिंपली GP के ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से स्टूडेंट की प्रोफाइल हमारे सामने है। और दूसरा तरीका भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में कि आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्टिव स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे एक्टिव स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके यूडाइस में जितना भी स्टूडेंट है जो करंट ईयर में एक्टिव स्टूडेंट है, उन सब का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट की प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आने के बाद हमें एक बात ध्यान रखनी है कि स्टूडेंट के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, तभी जाके हम स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है उसको हम ओपन कर पाएंगे। तो हमने देखा कि दो तरीके से हम स्टूडेंट की प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। मेरा जो मानना है, स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करने का सबसे आसान तरीका है स्कूल डैशबोर्ड। स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है कि आप आसानी से अगर कहीं भी हैं तो स्टूडेंट तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है स्कूल डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हैं वहां से आप यहाँ से चुन के वहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए एक स्टूडेंट का डाटा हम कंप्लीट करते हैं। आप यहाँ से किसी भी क्लास का चयन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे क्लास 1 का सिलेक्शन कर लेता हूँ। डाउन एरो साइन जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम व्यू एंड मैनेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू एंड मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे पहला ही स्टूडेंट है आयुष कुमार, तो इसकी प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था GP यानी जनरल प्रोफाइल, EP यानी इनरोलमेंट प्रोफाइल और FP होता है फैसिलिटी प्रोफाइल। तो इन तीनों प्रोफाइल को हमें कंप्लीट करना होता है। तो किसी के ऊपर भी हम क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन हमें जनरल प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करना होता है। तो हम जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी जानकारी यहाँ पे शो हो रही है। तो हमें इनमें से कौन सी भरनी है उसे जानने के लिए हम सिंपली नीचे आएंगे। सबसे डाउन आ जाना है, पेज के सबसे नीचे आ जाना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो जानकारी इनकम्प्लीट है यानी आधी अधूरी है, जो कि पूरी नहीं है, वो हमें रेड कलर में देखने के लिए मिल जाएगा। वो हाईलाइट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाली जो जानकारी है ब्लड ग्रुप, ये हाईलाइट हो चुकी है
फील्ड कांट बी ब्लैंक। हमें बाकियों पर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से इसका जो ब्लड ग्रुप है उसे हम चूज़ करेंगे। अगर हमें किसी स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप पता है तो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसके ऊपर क्लिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हम करेंगे सेव पे क्लिक। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का वार्निंग आएगा जो हमेशा नहीं आता है। जैसे स्कूल में क्या होता है, एक ही नाम के कई स्टूडेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इनमें से स्टूडेंट को मैच कर लीजिए। कहीं स्टूडेंट का नाम दोबारा तो आप नहीं अपडेट करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ केस है नहीं यहाँ पे। तो हम यहाँ से सिंपली ओके करेंगे या फिर यहाँ से कट कर देंगे। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है तो हम एक बार इसको चेक करेंगे कि हम जिस स्टूडेंट का डाटा वेरीफाई कर रहे हैं इनसे तो मैच नहीं कर रहे हैं ना टोटल। तो ये अगर नाम भी मैच होता है तो यूडाइस हमारे सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन पॉपअप कर देता है। तो हम इसे कट कर देंगे या फिर ओके करके आगे बढ़ेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हमें वही सेम स्टेप दोहराना है। सबसे नीचे आना है पेज के और सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, स्टूडेंट प्रोफाइल नोट अपडेटेड येट, प्लीज सेव द जनरल प्रोफाइल। ये कह रहा है क्या कि आपने जो जनरल प्रोफाइल अपडेट किया था वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। यानी ये वाले जो पहले फर्स्ट स्टेप की जो प्रोफाइल है, यहाँ प्रोफाइल को 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट स्टेप वाली जो प्रोफाइल है इसमें कुछ जानकारी अभी भी अधूरी है। तो एक बार चेक करते हैं क्या चीज़ ऐसा है जो कि अधूरा रह गया। और देखिए ध्यान से कि कोई ऐसा टेबल है जिसको जो रेड कलर में इंडिकेट हो रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे रेड कलर दिखा रहा है कि डुप्लीकेट नंबर, यानी हमें ये जानकारी यहाँ पे भरनी होगी। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद फिर से सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली ऐसे करके आ गया, यानी हमारी जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनरोलमेंट प्रोफाइल की ओर बढ़ेंगे। या तो आप ऊपर आके इनरोलमेंट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे की ओर जाके पेज के सबसे नीचे जाके आप नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है कि फिर से वही चीज़ें हमें दोहरानी है। सेव के ऊपर क्लिक करना है, यानी हमें सब पेज के सबसे नीचे आना है और सेव के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देख पा रहे होंगे इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर इस इनरोलमेंट प्रोफाइल में कोई कमी रह जाती या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमने एंटर करना था और ज़रूरी भी था लेकिन हम एंटर नहीं किए पिछले साल में, या फिर कुछ ऐसा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ये इनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली नहीं आता क्योंकि हमारी सारी जानकारी सही है। इसी वजह से ये इनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। अगर कोई एरर आता तो हम क्या करते कि सिंपली एक बार पेज को अच्छे से विजिट करते, डाउन से लेके ऊपर तक कि कहीं कोई टेबल रेड कलर में तो नहीं आ रहा है, तो हम उसको भरते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तो हम सीधा सिंपल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगली प्रोफाइल तक पहुँच जाएंगे जिसका नाम है फैसिलिटी प्रोफाइल। जब आप फैसिलिटी प्रोफाइल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे सारी जानकारी ब्लैंक रहती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जानकारी होती है जो हर साल स्टूडेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके हर एक टेबल के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या भरना होता है। ये प्रोफाइल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमसे ऐसी जानकारी मांगी गई है जो स्टूडेंट डिसऑर्डर को फेस करते हैं, या स्टूडेंट में कोई कमी है, या स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ऐसी जानकारी को हमें लेफ्ट हैंड साइड में भरनी होती है। यहाँ पर जो पहला ये वाला टेबल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
तो यस करेंगे। अगर जैसे ही हम यस करते हैं तो पूछा जाएगा कि इन तीनों में से कौन सी अधिगम बाधिता को वो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है स्टूडेंट ठीक से लिख नहीं पाता है, यानी अपने अक्षरों को लाइन के ऊपर अलाइनमेंट नहीं कर पाता है, ऊपर नीचे लिखता है। और डिसकैलकुलिया होता है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन करने में या नंबरों को पहचानने में या नंबर से संबंधित उसको समस्याएं होती हैं। और डिसलेक्सिया होता है कि स्टूडेंट जो है मेंटली सीखने के लिए तैयार नहीं होता है या मानसिक रूप से उसको सीखने में बाधा महसूस होती है। तो ये डिसलेक्सिया यहाँ पे टिक करना है। तो ये बहुत रेयर केस में होता है, तो इसको हम नो करेंगे क्योंकि हमारे केस में ऐसा नहीं है। इसके बाद अगला ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर तो किसी तरह का स्टूडेंट में है नहीं, बस इसमें आपको सब में नो करना है क्योंकि बाकी की सारी जानकारी भी एबनॉर्मल स्टूडेंट के लिए ही है। बस ये लास्ट वाली जानकारी जो है ये गॉड गिफ्टेड जिसे हम बोलते हैं, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। तो इसको भी हम नो करेंगे क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल ही रहता है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर चुका है किसी भी कंपटीशन में, चाहे ओलंपिक में हो या किसी भी तरह के नेशनल लेवल का कंपटीशन अटेंड कर चुका है या अपीयर्ड हो चुका है, तो हमें यस करना है यहाँ पे इस वाले टेबल में। तो और सेकंड जो है एनसीसी और एनएसएस, कह रहा है इससे रिलेटेड कोई कैंडिडेट तो नहीं है ना, तो उस केस में हमें इन दोनों टेबल को हमें ध्यान में रखना है, 4.3.7 एंड 4.3.8। बाकी सब में हमें। तो अगली जानकारी है कि स्टूडेंट जो है वो डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने में कैपेबल है, इंक्लूडिंग इंटरनेट। यानी वो डिजिटल डिवाइस जैसे स्मार्टफोन हो गया या लैपटॉप, पीसी, कुछ भी, अगर वो इंटरनेट के साथ यूज़ करने में सक्षम है तो हम उसे यस करेंगे, अन्यथा हम उसे नो करेंगे। सबसे नीचे हमसे थोड़ी सी जानकारी मांगी जा रही है, जैसे कि यहाँ पे है स्टूडेंट की हाइट कितनी है, सेंटीमीटर में देना है, स्टूडेंट का वेट कितना है, और स्टूडेंट का जो घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पर है, यानी स्टूडेंट कितनी दूर से स्कूल आ रहा है पढ़ने के लिए। और फोर्थ जानकारी है कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो चलिए इसको भरते हैं। क्लास 3 का स्टूडेंट है, तो इसकी हाइट हमें मालूम है, इसकी हाइट लगभग 130 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट का वेट जो है 21 किलोग्राम है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू देखने को मिलता है। इस एरो के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें ऑप्शन खुलने को मिलेगा 1 से लेकर 4 तक। इनमें से ही हमें कोई सिलेक्ट करना होता है। अगर स्टूडेंट का घर स्कूल से 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है तो हम पहला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ऐसे ही अगर स्टूडेंट 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर के दायरे में आता है तो सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर स्टूडेंट 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर आता है तो तीसरा ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन अगर स्टूडेंट 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के रेडियस में आता है तो हम फोर्थ ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो इनमें से आपके जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होगी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फोर्थ इन्फॉर्मेशन है कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स 5th क्लास तक पढ़े हैं तो प्राइमरी सिलेक्ट करना है। अपर प्राइमरी होता है 8th पास पेरेंट्स के लिए, और सेकेंडरी और इक्विवेलेंट यानी 10th तक जिन पेरेंट्स ने पढ़ाई करी है उनके लिए होता है ये। और हायर सेकेंडरी यानी 12th पास और मोर देन हायर सेकेंडरी यानी ग्रेजुएशन, पीजी और इन सब से जितना भी आगे होगा, 12th के आगे जो कुछ भी पढ़ाई अगर किसी भी पेरेंट्स ने की है तो 5वां ऑप्शन हम चूज़ करेंगे।
और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, अगर पेरेंट्स इलिटरेट है यानी पढ़े लिखे नहीं है तो हम 6 ऑप्शन चूज़ करेंगे कि नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस। तो हमारे केस में अपर प्राइमरी है, इसको अपर प्राइमरी चूज़ करके और हम इसको सीधा सिंपल तो हमने जो फैसिलिटी प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे फिल कर चुके हैं और हमें अब यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब देख पा रहे हैं फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या फिर इसको क्लोज करेंगे। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं ताकि चीज़ों को हम बेहतर ढंग से समझ पाएँ। अब देखिए फैसिलिटी प्रोफाइल तक हम स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है कंप्लीट कर चुके हैं। अब सबसे लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल प्रीव्यू। तो प्रोफाइल प्रीव्यू पे आप सबसे पेज के सबसे ऊपर आके आप यहाँ पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर पेज के सबसे नीचे हमेशा की तरह नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट का जो पूरी प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल, ये पूरी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ से हम एक बार देख लेंगे कि सारी जानकारी सही भरी गई है और यहाँ से कंप्लीट डाटा के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट द डाटा। हम यहाँ से ओके करेंगे। ओके करके हमारा जो स्टूडेंट का एक प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुका है। डाटा कंप्लीशन इज़ कंप्लीट। अब हमें अगर अगले स्टूडेंट का डाटा वेरीफाई करना होगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट स्टूडेंट की प्रोफाइल को ओपन करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से सिंपली ओके करके और फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाके और फिर से क्लास का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से व्यू एंड मैनेज। और आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने अभी आयुष कुमार का डाटा कंप्लीट किया था तो इसके नाम के आगे यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ चुका है और इसकी प्रोफाइल जितनी भी थी ये सारी ग्रीन यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट की जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास वाइज सबका डाटा वेरीफाई कर लेंगे। और इसमें एक जानकारी है जो कि हमने स्किप ये किया है कि जैसे जनरल प्रोफाइल हम ओपन करते हैं इसमें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी भरा हुआ है। तो कौन सी जानकारी में क्या भरना है, इसके लिए जब इस चैनल पे नए स्टूडेंट ऐड करने के लिए मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि नए स्टूडेंट को आप कैसे ऐड कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। क्योंकि हमें पिछले साल के स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास पिछले साल पढ़ रहे स्टूडेंट की लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमारी यूडाइस में होती है। तो इसमें हम ये तरीका अपना करके हम स्टूडेंट की प्रोफाइल को 2 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।